हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। और इस लेक्चर में हम लोग सेल ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि जो इस एक्ट के सेक्शंस हैं उनको प्रॉपरली कैसे लर्न किया जाए और उनको कैसे प्रॉपर रिटेन किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। सेक्शन 1 पे आने से पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एक्ट है सेल ऑफ गुड्स, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट कैसे था? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 76 से लेकर सेक्शन नंबर 123 पहले सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करते थे। तो जहां जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं वहां से शुरू होता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन बाद में उसको रिपील कर दिया गया, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो कि बाद में उसको रिपील कर दिया गया और बना एक नया लॉ जिसका नाम रखा गया द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि 1 जुलाई 1930 से एप्लीकेबल हुआ एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कब से हुआ एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया? जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब से ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब सेक्शन 76 नहीं है और 123 तक सेक्शंस है ही नहीं। उसके बाद में क्या हुआ? पहले इस लॉ का नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यस। लेकिन बाद में लॉ कमीशन की एक 8th रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में बेसिकली ये कहा गया कि इसके नाम में से इंडियन वर्ड जो है वो रिमूव कर दिया जाए। तो फिर 1963 से क्या हुआ? 1963 से इसका नाम चेंज होकर रह गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऑल राइट। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेक्शन नंबर 3 है वो बात करता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन इस एक्ट पे एप्लीकेबल होंगे। जहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट होगा वहां पे एप्लीकेबल होंगे। इज दैट क्लियर? और ये सेक्शन नंबर 3 याद रखना बड़ा आसान है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 3 यहां पे वर्ड्स आ गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 वर्ड्स। और सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ऐसा ही कुछ पार्टनरशिप में भी सेक्शन नंबर 3 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो ये हमने डिस्कशन किया सेक्शन 1 के बारे में। अब सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस है हम जरा उनको भी देख लेते हैं। लेकिन उन पे आने से पहले एक आपको मैं अपनी फ्री क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मेरी सेल ऑफ गुड्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये फ्री स्पेशल क्लास है जो होने वाली है आज रात को एट 9 PM और इस क्लास को आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इस क्लास में मैं सेल ऑफ गुड्स के जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक ही सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके साथ साथ उन टॉपिक्स को याद कैसे करना है ये सब मैं उस स्पेशल क्लास में बताने वाला हूं। और बेस्ट थिंग इज कि इस फ्री लाइव स्पेशल क्लास में आप लोग मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं इस एक्ट के बारे में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है? इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, पिन कमेंट में भी एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर मेरे इस फ्री स्पेशल क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो जो आज रात को होने वाली है एट 9 PM। तो मिस मत करना इस 1 घंटे की स्पेशल फ्री लाइव क्लास को जिसमें हम लोग सेल ऑफ गुड्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं। सो आई होप टू सी यू ऑल इन माय लाइव स्पेशल क्लास। चलो अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं किसके बारे में? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 2। और सेक्शन नंबर 2 को याद रखना बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है ना कि सर हम सेक्शन 2 कैसे लर्न करें, सेल ऑफ गुड्स में डेफिनेशन याद नहीं होती, मैं कहता हूं बहुत ही आसान है। वो कैसे? उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला क्या है? बीडी और जीडी। ठीक है, बीडी और जीडी, बस आप ऐसे याद रखिए। मैं क्यों बोल रहा हूं बीडी और जीडी? ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हम लोग जब एक बीडी वर्ड जो हिंदी में सुनते हैं ये सुन के हमारे दिमाग में ये आता है, यहाँ पे हमें हेल्प करने वाला है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 किसका है? बायर का है। एंड सेक्शन 2 क्लॉज 2 किसका? यहाँ पे डिलीवरी का है। सो बायर और डिलीवरी, बी एंड डी, तो ये क्या हो गया? इट बिकम्स बीडी जिसको मैं बोलता हूं। उसके बाद डिलीवरी का मतलब यहां पे क्या होता है? डिलीवरी का मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये डिलीवरी का यहां पे मीनिंग है। ओके नाउ उसके बाद में 2 डेफिनेशन और लर्न करने का मेथड यहां पे क्या है? जीडी, बीडी और जीडी, बीडी जीडी एफ स्क्वायर। बस ऐसे अगर आपने याद रख लिया तो आपको पहली 6 डेफिनेशंस याद हो गई।
BDGD F², और यू कैन से BDGD फास्ट फॉरवर्ड FF, ऐसे आप याद रख लो तो भी आपको यहां पे याद हो जाएगा। तो पहली डेफिनेशन बायर की है, दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे डिलीवरी की है। डिलीवरी का मतलब क्या है? अरे वॉलेंट्री ट्रांसफर, जो कि सेलर बायर को करता है, किसकी? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसके बाद में लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 3, जो बात करता है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब होते हैं। वो तब होते हैं डिलीवरेबल स्टेट्स में जब बायर जो है ना, जब वो बाउंड हो जाएगा टू टेक डिलीवरी ऑफ देम, उसको बोलते हैं क्या? गुड्स डिलीवरेबल स्टेट्स में कब होते हैं। सो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में सेक्शन 2 क्लॉज 3 उसके बारे में बात करता है। सो BDGD, एंड D स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सेल ऑफ गुड्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता क्या है, पहले जरा ये समझ लो। ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिससे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिएगा। गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बट दोनों में डिफरेंस होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। हो सकता है कि आप अभी गुड्स का पोजेशन नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया तो आपने गुड्स की ओनरशिप भी किसको दे दी? बायर को दे दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिल ऑफ लीडिंग की अगर मैं बात करूं, डॉक वारंट की बात करूं, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट की बात करूं, वॉफ फिंगर सर्टिफिकेट की बात करूं, रेलवे रिसीट की बात करूं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सो इट इज बेसिकली ए डॉक्यूमेंट जिससे कि आप किसी पर्सन को ऑथोराइज करते हो कि वो गुड्स की ओनरशिप जो है वो क्लेम कर सकता है। शेयर सर्टिफिकेट इज एन एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है। तो पहली 4 डेफिनेशंस यहां पे हमने देखी, BDGD FF, राइट। FF यहां पे हमने देख लिया, या फिर हम यहां पे बोल देंगे ना कि आप फास्ट फॉरवर्ड बोल दो या F² बोल दो। नाउ अब अगला डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 5 किसके बारे में? इट टॉक्स अबाउट फॉल्ट। फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। और नेक्स्ट डेफिनेशन जो यहां पे आती है वो किसकी है? फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन है। जो लिखा हुआ क्या है सेक्शन 6 में? फ्यूचर गुड्स एक ऐसे गुड्स हैं जिनको मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करना है और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते हैं बेसिकली फ्यूचर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से कोई कार खरीदनी है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कार किसके पास में है। ठीक है, आपको एक बेसिकली कार खरीदनी है, बट यू डोंट नो कि वो कार कहां मिलेगी। ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बोलता हूं कि वो एक विंटेज कार है और आपको नहीं पता कि विंटेज कार का सेलर कौन है। अब मैं आपके पास में आता हूं, मैं एक कार डीलर हूं, मैं विंटेज कार में जनरली डील नहीं करता, लेकिन आपने मुझे कहा कि क्या आप मुझे विंटेज कार अवेलेबल करवा सकते हो। सो मैंने कहा लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करता हूं और उसके बाद में मैं आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में मैं आपको यह एश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं आपके लिए वो कार लेकर आ जाऊंगा। तो एक तरीके से वो क्या हो गया है? वो एक तरीके से फ्यूचर गुड्स हैं जो फ्यूचर में आपको अवेलेबल करवाने हैं। इसका एक और भी सिंप्लीफाइड एग्जांपल मैं आपको दूं तो फ्यूचर गुड्स क्या हो सकते हैं कि मैं अगर आपके लिए गुड्स को प्रोड्यूस करके फ्यूचर में दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट आपसे आज कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट आपसे आज कर रहा हूं, लेकिन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है या फिर उनका जो प्रोडक्शन जो है वो मैं बाद में करके आपको दूंगा, उन गुड्स को बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। नाउ व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स बेसिकली वो गुड्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर आप एक मोबाइल सेलर के पास में जाकर अगर आप ये बोलते हो कि मेरे को मोबाइल फोन खरीदना है और मोबाइल फोन उसके पास रेडिली अवेलेबल है, तो वो हो गए कौन से गुड्स? दीज आर बेसिकली एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर गुड्स यहां पे क्या होंगे? वो गुड्स होंगे जिनको कि आप अपने ऑर्डर पे बनवा रहे हो सकता है कि आपके लिए कस्टमाइज्ड गुड्स बन रहे हो, उसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो, आपने अपने ब्रांड की टी शर्ट्स प्रिंट करवा ली, तो आपके ब्रांड की टी शर्ट्स प्रिंट होगी, फ्यूचर में बनकर आएंगी, वो क्या है बेसिकली? वो बेसिकली फ्यूचर गुड्स। ऑल राइट, और उसके बाद में कौन सा आ गया? तो ये हमारी मेन कौन सी डेफिनेशंस हो गई है? ये हमारी 6 डेफिनेशंस यहां पे कवर हो गई हैं, BDGDFF। ऑल राइट, ये डेफिनेशंस हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई हैं। और इन डेफिनेशंस के बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो यहां पे किसकी आती है? फिर आती है देखो गुड्स की डेफिनेशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जहां पे भी हम बात करते हैं सेल की, तो यहां पे गुड्स तो साथ साथ में चलेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 7। वैसे सेक्शन 2 क्लॉज 6 को याद रखने का एक बड़ा अच्छा मैं आपको तरीका बताऊं
एक बहुत ही बढ़िया मेथड मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 6 को याद रखने का, कि जब आप इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन नंबर 6 को पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 6, तो वो किसके बारे में पता है आपको? वो है एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स के बारे में। सेक्शन 2 क्लॉज 6 फ्यूचर गुड्स के बारे में है, और सेक्शन 6 भी जो है वो एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड्स के बारे में बात करता है। तो ऐसे हमें एक सेक्शन यहाँ पे और लर्न हो गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें गुड्स के बारे में, तो सेक्शन कौन सा है? पूरा देखो, जब तक से यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमेशा साथ चलेंगे गुड्स। तो सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 किसका? गुड्स का सेक्शन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 ये बात करता है इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट, बस ये स्टेटमेंट याद रख लो, 2 क्लॉज 8 और 9 याद हो जाएगा। ये मर्केंटाइल एजेंट का सेक्शन जो है वो 2 क्लॉज 8 के बाद में आता है, इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट। ऑलराइट, और रही बात प्राइस की, तो बस याद रखो कि गुड्स का प्राइस 10 रुपए है। ऐसे याद रखो, गुड्स का प्राइस कितना है? 10 रुपीज। तो गुड्स का प्राइस अगर आपने 10 रुपीज याद रख लिया तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि गुड्स को एक इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट जो है वो 10 रुपए के प्राइस पे बेच रहा है। अब भी याद हो जाएगा, गुड्स को एक इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट 10 रुपए के प्राइस पे बेच रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 7, 8, 9, 10 ये भी आपको यहां पे प्रॉपर्ली लर्न हो गए। सो पर्पस हमारा यही है कि हमें सारी डेफिनेशंस जो है ना वो प्रॉपर्ली क्लियरली इस तरीके से याद हो। राइट, गुड्स को एक इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट जो है 10 रुपए में बेच रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की, देखो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूं। बेली को हमेशा जो राइट मिलता है ना वो स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है, कभी भी जनरल प्रॉपर्टी नहीं मिलती। जनरल प्रॉपर्टी हमेशा बायर को मिलती है। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब मेरे पास अगर कोई गुड्स हैं और उन पे अगर मेरे पास जनरल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब मैं गुड्स का बायर हूं एक तरीके से, या फिर गुड्स मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया, इसका मतलब मेरे पास बंच ऑफ राइट्स हैं, मेरे पास कंप्लीट राइट्स हैं। मैं उन गुड्स को गिफ्ट कर दूं, मैं उन गुड्स को सेल कर दूं, मैं उन गुड्स को प्लेज कर दूं, मैं जो चाहूं उन गुड्स के साथ में कर सकता हूं, उसे हम कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी। और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब मैं बेली हूं तो मैं गुड्स को बस यूज कर सकता हूं सब्जेक्ट टू दिस के गुड्स के ओनर ने मुझे क्या डायरेक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो वो आ गई प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो 2 क्लॉज 11, तो प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे 2 तरह की होती है, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। याद हो गया ये भी सेक्शन। और मैंने आपको क्या बताया था कि गुड्स को एक इंसॉल्वेंट मर्केंटाइल एजेंट ने 10 रुपए के प्राइस पे सेल कर दी, ये भी याद हो गया। बी डी जी डी, राइट। और उसके बाद में फॉल्ट और फ्यूचर गुड्स हमने ऐसे याद कर लिया। तो सेक्शन क्लोज 10 तक याद हो गए। प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है यहाँ पे, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो क्वालिटी स्पेसिफिक गुड्स की, ठीक है, सॉरी, क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो सेलर स्पेसिफिक गुड्स में एक्सप्रेस करता है। अब ये स्टेटमेंट याद रखो, क्वालिटी ऑफ गुड्स कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 12। सो क्वालिटी ऑफ गुड्स सेलर जो है वो स्पेसिफिक गुड्स में एक्सप्रेस करता है। अब ये स्पेसिफिक गुड्स यहाँ पे कौन से होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गुड्स जिसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, उसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर गुड्स के बारे में बात करते हैं, हम कॉन्टिजेंट गुड्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होते हैं उनको हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक गुड्स बता देता हूँ। ये बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड है और एग्रीड अपॉन है। कब? जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बना, तो उन गुड्स को कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको स्पेसिफिक गुड्स का एक एग्जांपल दूं कि मान लो मैंने कोई एक बड़ी अच्छी सी पेंटिंग बनाई है एंड यू रियली लव दैट पेंटिंग, उस पेंटिंग का कोई रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल नहीं है, एक यूनिक पेंटिंग अवेलेबल है एंड यू वांट टू बाय दैट पेंटिंग, सिर्फ वही पेंटिंग आपको खरीदनी है, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। वैसे मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूं, राइट, हाँ बहुत बुरा वाला पेंटर हूं, लेकिन अगर मान लो मैंने एक ऐसी पेंटिंग बना दी और अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक। तो मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है ना उसको सेलर स्पेसिफाई करता है अपने एक्सप्रेशन के। सेक्शन 2 क्लॉज 15 यहाँ पे बात करता है कि वो एक्सप्रेशन जो डिफाइन नहीं है किसमें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेट मी क्लियर दिस, एक्सप्रेशन जो इसमें यूज है लेकिन डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उनका वही मीनिंग निकाला जाएगा। और सेक्शन 3 यहाँ पे यही बोलता है
कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बेसिकली अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं वो प्रोविजन इस एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल। ऑलराइट, तो ये सारी डिस्कशन हम किस में करते हैं? ये सारा डिस्कशन हम सेक्शन 2 में करते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू काफी हेल्प मिली होगी, आपको इन सेक्शंस को लर्न करने में, इन सेक्शंस को समझने में कि इस सेक्शन 2 को कैसे याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी डाउट रहता है कि सेल ऑफ गुड्स में सेक्शन याद नहीं होते, सेक्शन याद नहीं होते। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न। ऐसे आप ग्रुप बनाकर याद रख सकते हो, एक स्टोरी बनाकर रिलेट करके इन सेक्शंस को लर्न कर सकते हो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में अगर आपको और जानना है और पढ़ना है और समझना है तो ये मेरी फ्री स्पेशल क्लास जो आज रात को होने वाली है एट 9 PM, इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री स्पेशल क्लास है, आपको सिंपली अनअकैडमी की आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके जो लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मुझसे अपने डाउट्स भी सेल ऑफ गुड्स के डिस्कस कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।